हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आज हम हिंदी निबंध लेखन का एक टॉपिक फसल पर निबंध लेकर आए हैं, जिसमें आपको फसल के बारे में समस्त जानकारी और फसल पर निबंध लिखने का तरीका, गुण बताए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी पहली हेडिंग से, फसल क्या है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फसल क्या है। जब मनुष्य अपने भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को अपनी पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से उन्हें उगाता है और उनसे भोजन, बीज, तो उसको हम फसल कहते हैं। फसल करने के कई तरीके होते हैं और फसल मौसम के अनुसार, परिस्थिति, तापमान के अनुसार और पानी के अनुसार की जाती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि फसलों के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत देश है जो कृषि प्रधान है। यहाँ पर 60% से अधिक लोग कृषि से अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसमें से बहुत से लोग कृषि पर डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों, इसमें अपनी फसल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जिसे बोलते हैं खरीफ फसल, जो पहला प्रकार है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में यह पककर तैयार हो जाती है। यह वो फसलें हैं जिन्हें थोड़ा अच्छा तापमान की ज़रूरत होती है। इन फसलों के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, मूंग, सरसों आदि को शामिल किया गया है। और दूसरी प्रकार है अपनी रबी फसल, जो अपनी अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, बोई जाती है और ये अपनी पककर तैयार हो जाती है मार्च अप्रैल तक इनको काट लिया जाता है। ऐसी रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जिनके लिए कम तापमान और नमी की आवश्यकता अधिक होती है। इसके अंतर्गत मसूर, सरसों, चना, मटर, जौ, आलू, गेहूँ, तंबाकू आदि आते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जायद फसलें हैं, जो खरीफ की फसल के बीच में कुछ समय जो बचता है उनके बीच में वो उगा ली जाती हैं और इन्हें थोड़ा पकने में बहुत कम टाइम लगता है। ये मार्च से जून में ही तैयार हो जाती हैं। मार्च से जून के बीच का इनका समय होता है, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से ककड़ी, खीरा, तरबूज आते हैं। ये 2 माह में पकने वाली वो फसलें होती हैं। अब हम तीसरी हेडिंग पढ़ते हैं कि अच्छी फसल कैसे प्राप्त करें। सभी लोग चाहते हैं कि अच्छी फसल प्राप्त करें और अच्छा मुनाफा कमाएं, तो इसके लिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मिट्टी की टेस्ट की जानी चाहिए कि यह मिट्टी किस प्रकार की है, इसकी अम्लता कैसी है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं और यह किस फसल के लिए उपयुक्त हैं। अगर इसका हमने ठीक प्रकार से ध्यान दिया तो हमें फसल निश्चय ही अच्छी प्राप्त होगी। इसके बाद समय समय पर सिंचाई और खरपतवार पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ पोषक तत्वों की कमी होने पर पोषक तत्व भी प्रदान करने होंगे, कीटनाशक भी देने होंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के कीटों से हम इनकी रक्षा कर सकें। हमारे पेड़ पौधों के लिए निम्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। इनकी उपस्थिति में फसल बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए हमें इन मिनरल्स को, इन पोषक तत्वों को मिट्टी में देना होता है, ताकि पेड़ पौधे इनको प्राप्त कर पाएँ और अच्छी ग्रोथ करके अच्छी फसल दे पाएँ। अब हमें फसलों के नुकसान के बारे में जानना होगा कि वो कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं कि फसलों को नुकसान भी होता है और नुकसान होने से उनको कैसे बचाएं। सबसे पहले तो प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे कि सूखा पड़ जाना, अत्यधिक बारिश होना और ओलावृष्टि, अतिवृष्टि होना। इन कारणों के फलस्वरूप हमारी फसल नष्ट हो जाती है। इसके अलावा टिड्डी दल, ठीक प्रकार से सिंचाई ना करना, कीटनाशक ना देना और खेती के बारे में जानकारी ठीक प्रकार से ना होना भी खेती को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें खेती के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी होनी चाहिए कि हमारी फसल उपजाऊ कैसे बने।
इसके बाद आता है अपनी हेडिंग फसलों का महत्व। अब फसलों का क्या महत्व है ये तो सभी जानते हैं कि फसल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसलों पर ही मनुष्य का तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन निर्भर करता है। जीवन निर्भर करता है और क्योंकि हम अपने भोजन के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं और इन्हीं से अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की वृद्धि होती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ा जाता है। इसीलिए फसल मनुष्य के लिए तथा मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह रहा अपना फसल पर निबंध। तो आया आपको समझ में कि किस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों इसकी पहले मुख्य हेडिंग्स तैयार करो और यहाँ से उसके बारे में आइडिया लो, उसके बाद आप स्वयं ही इस पर निबंध लिख पाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।